नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मिथुन लगन के लिए 17 अक्टूबर से 15 नवंबर 2022 तक के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। ये जो मंथली प्रेडिक्शन है ये लगन के आधार पर आधारित है, तो आप इसे अपने लगन के अनुसार देखें। तो आइए देखते हैं कि 17 अक्टूबर 2022 को मिथुन लगन वाले लोगों के लिए प्लेनेट उनके किस किस हाउस से प्लेस होकर के गोचर करेंगे। मिथुन लगन के लिए इनके फर्स्ट हाउस में मिथुन राशि में मंगल ग्रह गोचर करेंगे। सेकंड और थर्ड हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। फोर्थ हाउस में कन्या राशि में बुध ग्रह अपनी स्वयं राशि में एक्सोल्टेड होकर के गोचर करेंगे। फिफ्थ हाउस में तुला राशि में सूर्य ग्रह डिबिलिटेटेड होकर के और शुक्र ग्रह अपनी स्वयं राशि में केतु ग्रह के साथ गोचर करेंगे। 3 प्लेनेट यहाँ पर गोचर करेंगे। सेवेंथ हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। एट्थ हाउस में मकर राशि में शनि ग्रह अपनी स्वयं राशि में पहले रेट्रोगेट रहेंगे, फिर उसके बाद ये डायरेक्ट हो जाएंगे यहीं पर ही। इसके बाद आपके 9th हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। 10th हाउस में मीन राशि में देवगुरु बृहस्पति अपनी स्वयं राशि में रेट्रोगेट होकर के गोचर करेंगे। 11th हाउस में मेष राशि में राहु ग्रह गोचर करेंगे और 12th हाउस में आपके कोई प्लेनेट नहीं है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं बुध ग्रह के बारे में, जो कि आपके रूलिंग प्लेनेट है। बुध ग्रह आपके 20 अगस्त से 25 अक्टूबर 2022 तक कन्या राशि में गोचर करेंगे और बुध आपके लिए आपके फर्स्ट और फोर्थ हाउस के लॉर्ड होकर के आपके फोर्थ हाउस में एक्सोल्टेड होकर के अपनी स्वयं राशि में गोचर करेंगे। ये जो समय रहेगा यह समय मिथुन लगन वालों के लिए उन्हें घर, परिवार, व्हीकल, अच्छे माता पिता का सुख देने के लिए रहेगा। इस समय अंतराल के अंदर मिथुन लगन वाले अगर कोई भूमि, कोई मकान परचेज करना चाहते हैं, कोई ज़मीन परचेज करना चाहते हैं तो परचेज करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। समय उनके लिए लाभदायी रहेगा। इसके साथ साथ इस समय में अगर वे कोई व्हीकल परचेज करना चाहते हैं तो व्हीकल परचेज करने के लिए भी उन्हें अपॉर्चुनिटी प्राप्त होगी, या वे अपने व्हीकल को किसी प्रकार से चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर पाएंगे। समय उत्तम रहेगा। इसके साथ साथ इस समय में ये अपने दिल के अंदर एक प्रकार का पीस अनुभव करेंगे, मन की शांति इन्हें प्राप्त होगी। आगे बात करेंगे जब 26 अक्टूबर से 12 नवंबर 2022 तक ये तुला राशि में आ जाएंगे। जब बुध ग्रह तुला राशि में आ जाएंगे तो ये देखेंगे इस समय अंतराल पर मिथुन लगन वालों को अपनी संतान के माध्यम से या संतान की एडवाइस के माध्यम से कुछ लाभ मिलना, कुछ नेम फेम मिलना, कुछ धन लाभ होना, इन सब चीज़ों का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। जो मिथुन लगन वाले जो स्टूडेंट हैं इस समय में वे अपनी एजुकेशन को अच्छी प्रकार से कर पाएंगे, उनकी एजुकेशन अच्छी चलेगी और वे अपनी एजुकेशन के अंदर भी किसी लैपटॉप, मोबाइल, कंप्यूटर इत्यादि या किसी सॉफ्टवेयर इत्यादि की सहायता से लाभ प्राप्त कर पाएंगे। और अगर मिथुन लगन वाले इस समय में जॉबलेस हैं तो वे इस समय में एक अच्छी जॉब प्राप्त कर पाएंगे, परंतु जॉब प्राप्ति करने के लिए थोड़ा सा स्ट्रगल, हार्डवर्क रहेगा। और इस समय में उन्हें जॉब प्राप्ति के लिए कोई ऑनलाइन इंटरव्यू देना, ऑनलाइन एग्ज़ाम देना, इस तरह की चीज़ों में या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से जॉब के लिए अप्लाई करना, इस तरह की चीज़ों से लाभ प्राप्त होगा। आगे बात करेंगे सूर्य ग्रह के बारे में। सूर्य ग्रह 17 अक्टूबर से 15 नवंबर 2022 तक तुला राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि यहाँ पर डिबिलिटेटेड है और सूर्य आपके लिए आपके थर्ड हाउस के लॉर्ड होकर के आपके फिफ्थ हाउस में गोचर कर रहे हैं, जो कि शुक्र के साथ है और केतु के साथ ये यहाँ पर ग्रहण दोष भी बनाते हैं। ये जो समय रहेगा यहाँ पर राहु की भी एस्पेक्ट इसके ऊपर है। देखिए ये जो समय रहेगा ये समय वृषभ लगन वालों को संतान के लिए थोड़ी सी चिंता रहना और उनके जो स्टूडेंट हैं उन्हें एजुकेशन के लिए थोड़ी सी चिंता रहना, इस तरह की चीज़ों का ये अनुभव करेंगे। ये जो समय रहेगा ये स्टूडेंट को एजुकेशन के लिए कुछ ट्रैवल करा करके लाभ प्रदान कराने वाला रहेगा। एजुकेशन अच्छी प्राप्त कर पाएंगे। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से अगर इस समय में एजुकेशन प्राप्त करेंगे तो लाभ प्राप्त करेंगे। इसके साथ साथ ये जो समय रहेगा ये समय मिथुन लगन वालों को सरकार और सरकारी व्यक्तियों से कुछ परेशानी देने वाला रह सकता है, उनके द्वारा कुछ परेशानी ये फील कर सकते हैं। इसके साथ साथ इस समय में जो स्टूडेंट हैं वे भी अपने डिपार्टमेंट, अपने टीचर, अध्यापक, अधिकारी से किसी प्रकार का कोई परेशानी यहाँ पर फील कर पाएंगे। आगे मैं उपाय बताऊंगा, अगर उपाय करते हैं तो वो परेशानी भी आपकी दूर हो जाएगी। इसके साथ साथ जो मिथुन लगन वाले हैं वे देखेंगे कि उनकी जो संतान है वे थोड़ी सी ईगोइस्टिक होगी, वो अभिमानी हो जाएगी। आपका कहना हो सकता है ना माने थोड़े समय के लिए, परंतु फिर वो सही भी हो जाएगी। समय आगे बदलेगा तो सब अच्छा हो जाएगा।
इसके बाद बात करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। मंगल ग्रह 16 अक्टूबर से 12 नवंबर 2022 तक मिथुन राशि में गोचर करेंगे और ये यहाँ पर 30 अक्टूबर 2022 से 13 जनवरी 2023 तक रेट्रोगेट हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर के सारा समय यहीं पर ही आप अपना पास करेंगे। ये जो समय रहेगा ये समय, और मंगल आपके लिए आपके 6 और 11th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके फर्स्ट हाउस में आए हैं। देखिए इस समय में मिथुन लगन वालों को क्रोध से बचना चाहिए, हर संभव प्रयास करना चाहिए कि क्रोध से बचा जाए। क्रोध से बचने के लिए सबसे पहली बात तो मैंने यही कहूँगा कि जल का सेवन अधिक करें, अधिक पानी ग्रहण करें, थोड़ी थोड़ी देर बाद पानी पीते रहें। कोशिश करें कि पानी की एक बोतल अपने साथ रखें, उसमें पानी करके रखें, थोड़े थोड़े समय पर पीते रहें। दूसरा कि मेडिटेशन करें, क्रोध को शांत करने के लिए मेडिटेशन बहुत अच्छा कार्य करता है और जल बहुत अच्छा कार्य करता है। इसके साथ में ये जो समय रहेगा ये किसी न किसी प्रकार से लड़ाई झगड़ा इन्हें दे सकता है, तो उससे बचने का प्रयास करें। इसके साथ साथ इस समय में ब्लड और ब्लड से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम ये फेस करते हैं तो उसके अंदर उभार आना या इस तरह की चीज़ों से परेशानी होना ये देख सकते हैं। सिर के अंदर दर्द रहना, ये चीज़ें यहाँ पर घटित हो सकती हैं, उन चीज़ों से बचने का प्रयास किया जाए। इसके साथ साथ ये जो समय रहेगा ये समय किसी न किसी प्रकार से आपको परेशानी, सिर में दर्द, टेंशन तो देगा, परंतु आपको आपके शत्रुओं का विनाश करने के लायक ये बना देगा। आपके शत्रु अपने आप ही यहाँ पर समाप्त हो जाएंगे। शत्रुओं को समाप्त करने के लिए अब आपको कोई राजनीति या कोई पॉलिटिक्स या कोई भी आप साम दाम दंड भेद का प्रयोग करके अपने शत्रु को दूर हटाने का प्रयास करेंगे और आपके शत्रु आपसे दूर हट जाएंगे। ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस आपको विचार करना होगा, शत्रु अपने आप आपके रास्ते से हट जाएगा। इसके साथ साथ अब बात करेंगे मंगल ग्रह की दृष्टि के विषय में। मंगल ग्रह की 4th एस्पेक्ट जब आपके 4th हाउस में पड़ती है, जहाँ पर बुध ग्रह भी विराजमान है, तो आप और गुरु की एस्पेक्ट है, आप देखेंगे अगर कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर या कोई मकान इत्यादि आपने परचेज़ किया है तो उसकी परचेज़ में कुछ परेशानी आ सकती है, या प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई मैटर आपका हो सकता है, परंतु उसमें सफलता आपको मिलना यहाँ पर देखा जा सकता है। सफलता आपके ही पक्ष में आएगी। तो जो भी आप डॉक्यूमेंटेशन करें या कोई प्रॉपर्टी आप परचेज़ करते हैं उसकी जो पैमाइश कराते हैं वो अच्छी प्रकार से कराएं, अपना स्केल ले जाएं, इससे पैमाना जिसे बोलते हैं उससे आप पैमाइश कराएं तो आपको सही चीज़ सही समय पर प्राप्त हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद जब मंगल ग्रह की 7th एस्पेक्ट आपके 7th हाउस में पड़ती है तो ये बताती है इस समय में, देखिए पब्लिकली आपका नेम फेम तो बढ़ेगा, पब्लिकली नेम फेम बढ़ेगा, किसी भी माध्यम से बढ़े, अच्छे में बढ़े या बुरे में बढ़ेगा। परंतु ये जो समय रहेगा ये समय आपको आपके स्पाउस के साथ थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बनाने में दिक्कत करेगा। इस समय में आपका स्पाउस भी थोड़ा सा एनर्जेटिक रहेगा, एंगर रहेगा, तो उसके साथ बैलेंस बना करके चलने का प्रयास किया जाए तो लाभ प्राप्त होगा। इस समय में अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, बिजनेस पार्टनर से आप अगर कुछ हेल्प चाहते हैं तो बहुत सोच समझ करके उससे मीटिंग करें, उससे वार्तालाप करें, अदरवाइज़ उसका मूड अगर ख़राब है तो वो आपको किसी प्रकार की हेल्प प्रदान नहीं करेगा। तो ये था मंगल ग्रह के बारे में। इसके बाद बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति के बारे में। देवगुरु बृहस्पति 28 जुलाई 2022 से 23 नवंबर 2022 तक मीन राशि में रेट्रोगेट होकर के गोचर कर रहे हैं। और देवगुरु बृहस्पति आपके लिए आपके 7th और आपके 10th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 10th हाउस में रेट्रोगेट होकर के गोचर कर रहे हैं, जिसके ऊपर बुध की भी एस्पेक्ट है। इस समय में जो मिथुन लगन वाले हैं वे अपने कार्य व्यवसाय के अंदर सफलता प्राप्त करेंगे, उन्हें अधिक मात्रा में धन प्राप्त होना। इसके साथ साथ सबसे अच्छी बात, इस समय में जहाँ पर ये कार्य करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, वहाँ पर अगर आपके जॉब करते हैं बॉस हैं और बिजनेस करते हैं तो वहाँ पर जो कलीग्स हैं उनके द्वारा आपको हेल्प प्राप्त होना, इन सब चीज़ों का लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। उनकी हेल्प से, उनकी मदद से, उनकी एडवाइस से आप अपने कार्य व्यवसाय, अपने सभी कार्यों को आसानी से पूर्ण करा पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय में आप एक चीज़ और देखेंगे, आपका कार्य व्यवसाय अच्छा चलेगा, आपके कार्य व्यवसाय में आपको सफलता प्राप्त होगी, इन सब चीज़ों का सुख आप प्राप्त करेंगे। इसके साथ साथ अगर आप कोई नया बिजनेस करना चाहते हैं तो आप 23 नवंबर 2022 के बाद उसे स्टार्ट कर सकते हैं। प्रेजेंट टाइम में आप उसके लिए कोई प्लानिंग कर सकते हैं, पब्लिक को इकट्ठा कर सकते हैं, पब्लिकली उसका प्रचार कर सकते हैं, परंतु स्टार्टिंग जो है उसकी आप 23 नवंबर 2022 के बाद करें। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, वहाँ पर कोई नया प्रोडक्ट सर्विस ऐड करना चाहते हैं, थोड़ा सा रुक जाए, थोड़ा सा प्रतीक्षा कर लें, 23 नवंबर 2022 के बाद उस प्रोडक्ट को लॉन्च करें तो आपको अधिक सफलता मिलने की संभावना दिखाई देती है। परंतु अभी इसके लिए आप मार्केटिंग कराएं, मार्केट में अपने प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन कराएं, ताकि समय पर जब आप
अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करें तो आपको सफलता प्राप्त हो जाए। इसके साथ साथ अब बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि के विषय में। जब देवगुरु बृहस्पति की 5th एस्पेक्ट 1 2 3 4 5 पाँचवीं एस्पेक्ट जब आपके 2nd हाउस में पड़ती है तो ये आपको धन देने के लिए पर्याप्त है। अच्छे परिवार का सुख आपको ये देंगे। इसके साथ साथ अच्छी मात्रा में धन आपको प्राप्त हो और एक गुरुओं जैसी वाणी आप बोल करके अपने कार्यों को पूर्ण करा पाएंगे। कुछ मंत्र उच्चारण करेंगे इस समय में, पूजा पाठ करेंगे, इन सब चीज़ों का लाभ आपको प्राप्त होगा और प्रसादम इत्यादि का भोग आपको मिलना ये लाभदायी रहेगा। इसके साथ में जब देवगुरु बृहस्पति की 7th एस्पेक्ट आपके 4th हाउस में पड़ती है तो ये बताती है इस समय में घर के अंदर भी कुछ धार्मिक अनुष्ठान होना, कुछ शुभता की चीज़ें होना और धन आना। धन को गोल्ड इत्यादि या ये कहें गैजेट इत्यादि के रूप में फॉर्म में आप लेकर के आएंगे और सफलता प्राप्त करेंगे। कुल मिलाकर के अच्छे घर, अच्छा सुख, अच्छे माता पिता का सुख इस समय में आपको प्राप्त होता दिखाई देता है। इसके साथ साथ जब देवगुरु बृहस्पति की 9th एस्पेक्ट आपके 6th हाउस में पड़ती है तो ये बताती है कि इस समय में जो भी अगर आपका कोई रोग ऋण शत्रु है तो वह आपके ज्ञान के द्वारा आपकी जो भी एजुकेशन है, जो भी आप कार्य करते हैं उसके द्वारा स्वतः ही दूर हट जाएगा। इसके साथ साथ इस समय में अगर आप अपने बॉस की एडवाइस या अपने कलीग्स हैं उनकी एडवाइस लेकर के कार्य करेंगे तो भी आप रोग ऋण शत्रु को काफ़ी मात्रा तक दूर हटा पाएंगे। अगर आपने कोई ऋण लिया है तो वह आप आसानी से पे कर पाएंगे। अगर आपका कोई एनिमी बन गया है तो वह भी आपका एडवाइस से दूर हो जाएगा, लाभ प्राप्त कर पाएंगे। समय लाभ प्राप्ति के लिए रहेगा। इसके बाद बात करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र ग्रह 18 अक्टूबर से 10 नवंबर 2022 तक तुला राशि में गोचर करेंगे और शुक्र ग्रह आपके लिए आपके 5th और आपके 12th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 5th हाउस से गोचर करेंगे, जो कि सूर्य के साथ है और केतु के साथ भी है और इसके ऊपर राहु की एस्पेक्ट भी है। इस समय में मिथुन लगन वाले जो स्टूडेंट हैं उन्हें लव एंड रिलेशन का अवसर प्राप्त होगा, परंतु ये जो रिलेशन होगा ये ज़्यादा सुखदायी मैं नहीं मानता हूँ। इस समय में कोई ज़्यादा सुख उस रिलेशन का आगे जाकर के मिलना नहीं देखा जा सकता है। ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलेगा, परेशानी दे सकता है, तो उससे बचना चाहिए। हाँ, इसके साथ साथ जो मिथुन लगन वाले स्टूडेंट हैं वे इस समय में कुछ फैशनेबल चीज़ों को, कुछ सौंदर्य लायक चीज़ों को, सौंदर्यकरण वाली चीज़ों को अपने एजुकेशन में इंक्लूड करके लाभ प्राप्त करेंगे। हाँ, अगर आप किसी अपोजिट सेक्स वाले जातक से रिलेशन बनाते हैं केवल अपनी एजुकेशन के पर्पस से लाभ प्राप्ति के लिए या हेल्प प्राप्ति के लिए तो आप सफलता प्राप्त करेंगे। इससे ज़्यादा अगर आप बनाते हैं तो फिर फ़ायदा नहीं रहेगा। इसके साथ साथ जो मिथुन लगन वाले जो क्रिएशन आदि से रिलेटेड कार्य करते हैं तो उन कार्यों में इन्हें सफलता मिलना, लाभ प्राप्ति होना देखा जाएगा। परंतु यहाँ पर एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, अगर क्रिएशन से रिलेटेड आपका कोई कार्य है, आप कोई प्रोडक्ट सर्विस सेल करते हैं या सर्विस देते हैं तो उसके अंदर उधारी ना करें। उधारी दे तो देंगे, फिर आने में दिक्कत होगी। इस समय में उधारी ना दें, जो पेमेंट दे उसका काम करके दे दें, दैट्स ऑल, ख़त्म। तो आप परेशानी नहीं उठाएंगे, समय आपके लिए फिर लाभदायी रहेगा। इसके बाद बात करेंगे शनि ग्रह के बारे में। शनि ग्रह 12 जुलाई 2022 से 16 जनवरी 2023 तक मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। ये आपके 8th हाउस में गोचर कर रहे हैं और ये यहाँ पर 5 जून 2022 से 22 अक्टूबर 2022 तक तो रेट्रोगेट रहेंगे। इसके पश्चात 23 अक्टूबर से 16 जनवरी 2023 तक ये यहीं पर डायरेक्ट हो जाएंगे और शनि ग्रह आपके लिए आपके 8th और 9th हाउस के लॉर्ड होकर के 8th हाउस में गोचर कर रहे हैं। देखिए, इस समय में जो शनि ग्रह हैं, शनि ग्रह आपको आपके कुटुंब के सदस्यों से रिलेटेड कोई परेशानी, स्पाउस के परिवार से रिलेटेड कोई परेशानी यहाँ पर दिखा सकते हैं, तो उससे बचने का प्रयास किया जाए। इसके साथ साथ आपको विशेष तौर से अपने पैरों के लिए घुटने के नीचे का जो हिस्सा होता है उससे में चोट लगने से बचाना चाहिए। चोट लगने की संभावना बनती है। चप्पल वगैरह पहन के चलें। ट्रांसपोर्ट, अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं तो चढ़ते उतरते हुए थोड़ा केयरफुल रहें। इसके साथ साथ अगर अपना व्हीकल ड्राइव करते हैं तो पैरों को बचा करके चलें तो लाभ होगा। इसके साथ साथ इस समय में आप कोई भी व्हीकल, अपना हो या किसी का भी हो, व्हीकल को स्लो स्पीड से ड्राइव करें, तेज़ी से ड्राइव ना करें, तो आपको लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आप देखेंगे कि आपको, अगर आप खाने पीने में अपने ध्यान नहीं रखते हैं तो हेल्थ आपकी ख़राब हो सकती है। खाने पीने का अपना समय पर खाना खाएं, साफ़ स्वच्छ पानी पिए और पानी की मात्रा बढ़ाएं। ये समय पानी की मात्रा बढ़ाने के लिए रहेगा, तभी जाकर के आप अच्छी हेल्थ, अच्छे विचार प्राप्त कर पाएंगे और लाभ प्राप्त करेंगे। इसके बाद बात करते हैं शनि ग्रह की दृष्टि के विषय में। जब शनि ग्रह की तीसरी दृष्टि आपके
10th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है कि इस समय में आपके कार्य व्यवसाय में, आपके कार्य क्षेत्र के अंदर हार्डवर्क तो थोड़ा सा रहेगा, परंतु धन पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होता रहेगा। बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, उसके अंदर अगर आप कोई मशीनरी या कोई प्रोडक्ट ऐड करना चाहते हैं, कर सकते हैं, लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद में जब शनि ग्रह की 7वीं दृष्टि आपके 2nd हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय में, इस समय अंतराल के अंदर आपको आपके नाक, कान, गले से रिलेटेड अगर कोई परेशानी है तो उसे नज़रअंदाज ना करें, उसके लिए डॉक्टर से कंसल्ट करें, लाभ प्राप्त होगा। इस समय में अपनी वाणी को थोड़ा सा संयम दें। इस समय में आप कुछ अनुचित शब्द बोल सकते हैं, या कहें कि आपकी वाणी में वाणी दोष हो सकता है, जिसकी वजह से आप अपने लिए नए एनिमी क्रिएट कर सकते हैं, तो उनसे बचने का प्रयास करें। अपनी वाणी को सौम्य रखें। और जैसा कि मैंने बताया कि आपकी वाणी के अंदर धर्म कर्म से रिलेटेड बातों का होना, तो अगर धर्म कर्म कोई भी मंत्र, आपका गुरु मंत्र है या हरे कृष्णा मंत्र है, इसका मनीमन जाप करें। जिस भी भगवान को आप मानते हैं उनका जो भी मंत्र है, नहीं मंत्र है, नाम जो आप पे आता है उसका मन कंटिन्यू उच्चारण करते रहें, चलते फिरते, उठते बैठते सोते। आप देखेंगे आपकी वाणी में वाणी दोष होगा ही नहीं। जब वाणी दोष नहीं होगा तो आपके एनिमी नहीं बन पाएंगे, आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी, और जो होंगे तो वे भी अपने आप प्रभु की कृपा से आपसे दूर हटा दिए गए होंगे। इसके बाद में जब शनि ग्रह की 10वीं दृष्टि 7, 8, 9, 10 10वीं दृष्टि जब आपके 5th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर जो आपकी संतान है, आपको अपनी संतान के लिए भी थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। और जो स्टूडेंट हैं उन्हें अपनी एजुकेशन के अंदर फोकस करके चलना चाहिए। इस समय में कोई भी मेजर डिसीजन उन्हें अपने एजुकेशन के लिए नहीं लेना चाहिए। अगर लेना है तो अपने बर्थ चार्ट को अच्छी प्रकार से किसी भी एस्ट्रोलॉजर से एनालिसिस करा करके लें, ताकि आप एक सही डिसीजन ले पाएँ। ऐसा ना हो आपको लेना कोई सब्जेक्ट था और गलत डिसीजन लेकर के आप कोई और सब्जेक्ट पढ़ लें, जिसकी वजह से आने वाले समय में वह सब्जेक्ट आपके काम ना आ पाए। जब आप ऑपरेशन करें तो वे काम ना आए। तो उन सब चीज़ों को एक किसी एस्ट्रोलॉजर से अपने बर्थ चार्ट को एनालिसिस करा करके डिसीजन लेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद में बात करेंगे राहु ग्रह के बारे में। राहु ग्रह 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक मेष राशि में गोचर कर रहे हैं, और राहु ग्रह आपके 11th हाउस में गोचर कर रहे हैं। ये समय जो रहने वाला है, ये समय आपको आपके मित्रों से, अगर आपके कुछ मित्र एब्रोड में रहते हैं या अधिक दूरी पर रहते हैं, तो उनके माध्यम से कुछ हेल्प दिलाने वाला रहेगा, उनके माध्यम से कुछ सफलता आपको प्रदान कराने वाला रहेगा। परंतु इस समय में आपका द्वारा जमा किया हुआ धन किसी न किसी प्रकार से आपके मित्रों के ऊपर, आपके प्रॉपर्टी के ऊपर, आपके नेम फेम के ऊपर यहाँ पर खर्च हो सकता है। तो उसके लिए थोड़ा सा बजट बनाकर थोड़ा प्लानिंग करके चलेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय अंतराल में अब देखते हैं राहु की दृष्टि के बारे में। राहु ग्रह की जब 5th एस्पेक्ट आपके 3rd हाउस में पड़ती है तो ये बताती है कि यात्राओं के समय, इस समय में जो यात्राएं करते हैं, अगर मार्केटिंग वाले हैं तो या किसी प्रकार से ट्रैवल करते हैं, यात्रा करते हैं, तो थोड़ा केयरफुल होकर करें। यात्राएं सोच समझ के करें। यात्राएं बिना समय के देने वाली होंगी, बिना समय की यात्राएं होंगी, और यात्राओं में अपने सामान, अपने लग्जरी सामान इत्यादि को केयरफुल रखें। इसके साथ साथ अगर आपके घर पर नौकर चाकर आते हैं तो उनके सामने अपनी किसी सीक्रेट बात को शेयर ना करें तो लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद जब राहु ग्रह की 7th एस्पेक्ट आपके 5th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय में संतान के लिए थोड़ा सा केयरफुल रहें, अपनी संतान का थोड़ा ध्यान रखें। और जो स्टूडेंट हैं उन्हें इस समय अंतराल के अंदर अपनी एजुकेशन के ऊपर फोकस करना चाहिए, इधर उधर की बातों पर ध्यान नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये जो समय है उनके एजुकेशन के लिए है। तो एजुकेशन से वे अपने गोल से भटके नहीं, इसलिए अपनी एजुकेशन को फोकस करके चलेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद जब राहु ग्रह की 9th एस्पेक्ट 7, 8, 9 9th एस्पेक्ट जब आपके 7th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय में स्पाउस का भी जो कुछ मन है वो भी किसी प्रकार से एक उलझन भरा देखा जा सकता है। एक डर जिसे कहते हैं कि मन में डर लगा है, डर जैसी स्थिति यहाँ पर देखी जा सकती है। तो उन सब चीज़ों को आप पॉजिटिव थिंकिंग के द्वारा बदल सकते हैं। डर वहाँ पर नहीं है एक्चुअल में, परंतु डर एक बना हुआ है। सब चीज़ों का ध्यान रखें। इसके बाद बात करेंगे केतु ग्रह के बारे में। केतु ग्रह 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक तुला राशि में गोचर कर रहे हैं। देखिए केतु ग्रह आपके 5th हाउस में गोचर कर रहे हैं, और ये सूर्य और शुक्र के साथ है, जबकि यहाँ पर ग्रहण दोष भी बनाते हैं, जो कि मैंने पहले ही बताया। राहु की भी एस्पेक्ट है। ये समय विशेष तौर से आपको अपने संतान की हेल्थ के लिए, उसकी एजुकेशन के लिए केयरफुल रहने के लिए रहेगा। और अगर आपका क्रिएशन आदि से रिलेटेड कोई कार्य है तो आप जो भी कार्य करते हैं क्रिएशन से रिलेटेड, उसमें अपने क्लाइंट, अपने कस्टमर से पहले धन लेकर के कार्य करें, उधारी ना करें। उधारी करेंगे तो बाद में धन मिलने की संभावना नहीं दिखाई देती है, परेशानी आ सकती है, तो उससे बचकर रहने का प्रयास किया जाए। इसके साथ साथ तो चलिए ये हो गया
सूर्य से लेकर के राहु केतु पर्यंत ट्रांजिट प्लेनेट के मूवमेंट के ऊपर वर्णन। अब हम बात करते हैं मून के ट्रांजिट के विषय में, जिसमें मैं आपको कुछ गुड डेट और कुछ डेट टाइम टू बी केयरफुल के लिए बताऊंगा, जिन्हें आप नोट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। 17, 18, 19 अक्टूबर। तो यहाँ पर 17, 18 अक्टूबर का जो समय है ये आपके लिए उत्तम रहने वाला है। इस समय में आपको धन लाभ होना, अच्छे परिवार का सुख प्राप्त होना, अच्छे भोजन प्रसादम इत्यादि का सुख प्राप्त होना, आप अपनी वाणी के द्वारा, अच्छी धार्मिक वाणी के द्वारा अपने कार्यों को आसानी से पूर्ण करा पाएंगे। इसके बाद 20-21 अक्टूबर। 20-21 अक्टूबर का समय ये आपको ट्रैवल देने वाला रहेगा। जैसे मैंने बताया कि आप ट्रैवल करेंगे तो अपने ट्रैवल करते समय अपने सामान का ध्यान रखें, और अगर इस समय में आपके यहाँ कोई नौकर चाकर आते हैं तो इन डेट्स में विशेष तौर से उनके सामने अपनी कोई सीक्रेट बात शेयर ना करें, अदरवाइज़ आपकी बात एक जगह से बहुत दूर तक पहुँचने की संभावना बनेगी। इसके बाद 22-23 अक्टूबर का समय। 22-23 अक्टूबर का समय आपके लिए उत्तम रहने वाला रहेगा। इस समय में आप अपने घर, अपने परिवार, अच्छे व्हीकल का सुख प्राप्त करेंगे। दिल के अंदर एक पीस का अनुभव आप प्राप्त कर पाएंगे और धन का लाभ इस समय में होना देखा जाएगा। इसके बाद 24-25 अक्टूबर। 24-25 अक्टूबर का जो समय रहेगा, तो यहाँ पर 24-25 और 26-27 अक्टूबर का समय, ये जो समय रहेगा, ये समय आपको अपने संतान के लिए, उसकी हेल्थ के लिए केयरफुल रहने के लिए, इसके साथ साथ अपनी स्पाउस की हेल्थ के लिए केयरफुल रहने के लिए बोलूँगा। इसके साथ साथ इस समय में आप किसी भी प्रकार से किससे भी कोई भी लड़ाई झगड़ा इत्यादि ना करें, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, और अगर ऋण लेना पड़ता है तो बहुत सोच समझ कर लें। इस समय में लिया हुआ ऋण परेशानी दे सकता है, तो केयरफुल रहें इस समय में। इसके बाद 29-30 अक्टूबर का समय, ये समय आपके लिए उत्तम रहने वाला है। इस समय में आप अपने पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर के साथ एक अच्छा समय व्यतीत कर पाएंगे। उनका सुख आपको प्राप्त होना, पब्लिकली आपका नेम फेम बढ़ना, आपके व्यापार में वृद्धि होना, इन सब चीज़ों का लाभ आप प्राप्त करेंगे। इसके बाद 31 अक्टूबर और 1 नवंबर। 31 अक्टूबर और 1 नवंबर का समय, ये आपको आपके स्वयं की हेल्थ के लिए केयरफुल रहने के लिए बोलूँगा। इस समय में कोई भी व्हीकल आप ड्राइव करते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से यूज़ करते हैं, तो अपने हेल्थ का ध्यान रखें विशेष तौर से। इसके बाद 2 और 3 नवंबर। 2-3 नवंबर का समय, ये आपके भाग्य में बढ़ोतरी कराने वाला रहेगा। इस समय में आप कोई लॉन्ग डिस्टेंस के ट्रैवल या कोई रिलीजियस ट्रैवल करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। कोई पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठान इस समय में करेंगे, जिसका लाभ आपको तुरंत प्राप्त होता दिखाई देगा। इसके बाद 4-5 नवंबर। तो 4-5 नवंबर का समय आपको धन देने वाला रहेगा। आप जहाँ बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं, वहाँ पर आपको सपोर्ट प्राप्त होना, धन लाभ प्राप्त होना, नेम फेम मिलना, सब चीज़ों का सुख आप प्राप्त करेंगे। और इस समय में आप अपने प्रोडक्ट, अपने सर्विस के अंदर कुछ ना कुछ नया कर पाएंगे, लाभ प्राप्ति होगी। इसके बाद 6, 7, 8 नवंबर। तो यहाँ पर 6, 7, 8 और 9, 10। तो यहाँ पर 8, 9 नवंबर का समय जो रहेगा, ये समय अपने धन को विशेष तौर से केयरफुल करने के लिए मैं बोलूँगा। अपने धन का इस समय में ध्यान रखें। कोई भी पेपर डॉक्यूमेंट साइन करते हैं तो बहुत सोच समझ करके साइन करें। प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट है, कोई इंश्योरेंस पॉलिसी है, आरडी एफडी इत्यादि है, उस सब में बहुत पढ़कर, लिखकर, समझ करके साइन करें तो लाभ होगा। इसके साथ साथ इस समय में आपका कुछ धन मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल इत्यादि के ऊपर खर्च हो सकता है, तो उसके लिए दान पुण्य इत्यादि करते रहें तो लाभ होगा। इसके बाद 11-12 नवंबर। 11-12 नवंबर का समय आपके लिए उत्तम रहने वाला है। आपके लिए 11-12 से लेकर के 13, 14, 15 नवंबर तक का समय, ये समय आपके लिए उत्तम रहेगा। इस समय में आप मन के अंदर एक पीस का अनुभव प्राप्त करेंगे, अपने अच्छे परिवार का सुख आपको प्राप्त होगा, परिवार के सभी लोग एकत्रित होकर के अच्छे स्वादिष्ट भोजन का लाभ प्राप्त करेंगे। आपकी वाणी काफ़ी धार्मिक रहेगी, और आप इस समय में किसी राज्य शासन सरकार सत्ता से रिलेटेड किसी अधिकारी से मिल करके या उनसे वार्तालाप करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। तो ये था मून के ट्रांजिट के विषय में वर्णन। अब बात करते हैं कुछ व्रत और पर्वों के बारे में, उसके बाद बात करेंगे कुछ उपाय के बारे में। 21 अक्टूबर को रमा एकादशी का व्रत रहेगा। 23 नवंबर को प्रदोष व्रत धन त्रयोदशी का व्रत रहेगा। इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, उसे आप देख सकते हैं। उसके अंदर मैंने सोना, चांदी, बर्तन इत्यादि परचेज करने का जो शुभ मुहूर्त है उसके विषय में जानकारी दी है, और किस समय में धन त्रयोदशी माता लक्ष्मी का पूजन किया जाए और किस प्रकार से किया जाए ताकि माता लक्ष्मी आपके घर के अंदर साल भर तक निवास कर पाए। इसके बाद 24 अक्टूबर को दीपावली श्री महालक्ष्मी पूजन रहेगा। 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण रहेगा और 26 अक्टूबर को अन्नकूट गोवर्धन पूजन रहेगा। 27 अक्टूबर को भाई दूज यम द्वितीया का पर्व रहेगा। 4 नवंबर को प्रबोधनी एकादशी, देव उठानी एकादशी भी इसे बोलते हैं। इस दिन देवता उठ जाते हैं और शादी विवाह का कार्य प्रारंभ होता है। तुलसी विवाह भी इसी दिन किया जाता है।
5 नवंबर को प्रदोष व्रत रहेगा। 8 नवंबर को खंड ग्रास सूर्य ग्रहण रहेगा। कार्तिक पूर्णिमा इस दिन रहेगी और इस दिन से कार्तिक का स्नान होगा। तो ये इस आप सभी को एडवांस में इन सभी व्रतों पर्वों की हार्दिक शुभकामनाएं। अब बात करते हैं इस समय में अगर आप किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं तो क्या उपाय किया जाए। देखिए, इस समय अंतराल के अंदर आप अगर किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं तो आपको बुधवार के दिन भगवान गणपति के मंदिर में भगवान गणपति को दूबड़ा अर्पण करें। इसके साथ साथ गणपति अथर्व शीर्ष का आप पाठ करें। अगर ये नहीं कर सकते तो संकट नाशन गणेश स्तोत्र, इसका 3 पाठ आप प्रतिदिन करें तो आपको लाभ प्राप्त होगा। आप किसी प्रकार की भी समस्या में हो, आप समस्या से निकल पाएंगे। इसके साथ साथ आप सभी को, आपको और आपके परिवार को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे इस चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।